बुद्ध ने सारनाथ के डियर पार्क में शिक्षा देना जारी रखा। बुद्ध की शिक्षाएं सुन एक धनी परिवार का एक युवक और उसके दोस्त घर छोड़कर भिक्षु बन गए। बाद में धनी परिवारों के 50 और युवक भी घर परिवार छोड़ बुद्ध के मठवासी समुदाय में शामिल हो गए। जब बुद्ध के शिष्यों के रूप में 60 भिक्षु हो गए तब उन्होंने एक बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा, जाओ और धर्म को अन्य स्थानों पर फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके। जाओ धर्म का प्रचार करो ताकि मानव जीवन शुद्ध और उज्जवल हो। लोग धर्म के लिए तैयार हैं, वे इसे समझने में सक्षम हैं। और वे खुद उरुवेला की ओर पढ़ाने चल दिए। बुद्ध द्वारा अपने 60 अरहंत शिष्यों को पहली बार बाहर भेजने के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व में मगध से लेकर उरुवेला गांव तक की यात्रा की। बुद्ध की बात सुन शिक्षण के दौरान कई लोग अपना घर छोड़कर भिक्षु बन गए। बाद में 1000 से अधिक पूर्णतः प्रबुद्ध अरिहंत बन गए और बुद्ध अपने अरिहंत शिष्यों को राजगृह ले गए, जहां राजा बिंबिसार और उसकी प्रजा को शिक्षा देने और उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए गए, जैसा कि उन्होंने राजा से वादा किया था कि वह ऐसा करेंगे। धर्म सत्य सुनने के बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शरण ली और वे उनके अनुयायी बन गए। बाद में उन्होंने वेलुवाना पार्क को बुद्ध के निवास के रूप में दान कर दिया और इस तरह वेलुवन पहला बौद्ध मठ बना। एक सुबह वेलुवाना से अपनी दैनिक भिक्षा मांगने के लिए जाते समय बुद्ध की मुलाकात सिगला नाम के एक युवक से हुई। वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर झुका, फिर उसने ऊपर आकाश को और नीचे पृथ्वी को नमस्कार किया। उन्होंने इन 6 दिशाओं में बीज बिखेर कर समापन किया। जब बुद्ध ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सिगला ने उत्तर दिया कि पिताजी ने मरने से पहले उसे अपने साथ होने वाली किसी भी बुराई से खुद को बचाने के लिए प्रतिदिन यह अनुष्ठान करने के लिए कहा था। तब बुद्ध ने सिगला को समझाया कि उसके पिता उसे 6 दिशाओं में झुकने के लिए कहकर वास्तव में चाहते थे कि वे उन्हें याद रखें, सम्मान दें और सभी दिशाओं में सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें। ऐसा कर वह शुभ कर्म सृजन करेगा जो उसकी रक्षा करेंगे। अंत में बुद्ध ने सिगला को निर्देश दिया कि वह कभी हत्या और चोरी न करें, अपनी पत्नी से विश्वासघात न करें, झूठ न बोलें और नशीला पदार्थ न लें। ये नियम 5 उपदेशों के नाम से जाना जाता है। राजगृह में बुद्ध के प्रवास के दौरान पारंपरिक विद्यालयों में से एक विद्यालय के 2 छात्र उपतिसा और कोलिता, जो गहरे दोस्त थे, वे जीवन और मृत्यु के बारे में जितना संभव हो जानना चाहते थे और एक दूसरे से ये वादा किया कि जैसे ही उनमें से एक को यह मिलेगा, वह इसे दूसरे के साथ साझा करेगा। एक सुबह उपतिस्सा राजगृह की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई जो बहुत शांत और सभी भय से मुक्त लग रहा था। यह भिक्षु अरहंत अस्साजी थे, जो 5 पूर्व तपस्वियों में से एक थे। उपतिस्सा उनकी ओर गए और कहा, आदरणीय, आपके शिक्षक कौन है और उन्होंने आपको क्या सिखाया? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे गुरु शाक्य वंश के महान ऋषि बुद्ध हैं और मैं उनकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास करता हूँ। तब उपतिस्सा ने अस्साजी से पूछा, बुद्ध की शिक्षा क्या है? अस्साजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बुद्ध की शिक्षा का अर्थ बहुत संक्षेप में बताता हूँ। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज का एक कारण होता है और उन्होंने यह भी सिखाया कि चीजें कैसे नष्ट हो जाती हैं। उपतिस्सा यह सुनते ही समझ गया कि जो कुछ भी अस्तित्व में आएगा उसका क्षय भी होगा और इस तरह उसने आत्मज्ञान की पहली अवस्था प्राप्त कर ली। फिर उसने अस्साजी को धन्यवाद दिया, उससे पूछा कि वह बुद्ध से कैसे और कहाँ मिल सकता है। इस मुलाकात के बाद उपतिस्सा खुशी से भर सीधा अपने दोस्त कोलिता के पास जाके उसको बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया जो भिक्षु अस्साजी ने उसे बताया था। इस तरह उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और ज्ञानोदय का पहला चरण प्राप्त किया। अंततः दोनों मित्र बुद्ध के दर्शन करने गए। उन्होंने उनसे उन्हें भिक्षु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा और बुद्ध सहमत हो गए। लगन से अभ्यास करने लगे, जो बाद में बुद्ध के प्रमुख भिक्षु शिष्य बने और वे सारिपुत्त और मोग्गल्लाना के नाम से जाने गए। जब बुद्ध राजगृह में रह रहे थे तब वेलुवन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो साल के तीसरे महीने की पूर्णिमा को आयोजित किया गया था, जहां एक ही दिन में 1250 भिक्षु उपस्थित हुए। वे सभी अरिहंत थे और उन सभी का आगमन एक ही दिन हुआ था। इस विशेष अवसर पर बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने को कहा और इस शिक्षा का सार था, कभी कुछ बुरा मत करो, बस अच्छा करो और अपने मन को शुद्ध और शांत रखो।
जब राजा शुद्धोदन को पता चला कि उनका पुत्र बुद्ध बन गया है और राजगृह में रहता है, तो उन्होंने बुद्ध को कपिलवस्तु में आमंत्रित करने के लिए एक अधिकारी भेजा। वैसे भी बुद्ध ने अपने परिवार से मिलने का वादा किया था। तो एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को ले कपिलवस्तु पहुँचे। वे शाम को शहर के बाहर एक बगीचे में ठहरे। अगली सुबह बुद्ध और उनके शिष्य भिक्षा मांगने के लिए शहर गए। जब राजा को पता चला कि राजकुमार भीख मांग रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और निराशा हुई। राजा अपने रथ पर सवार हो सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को देख क्रोधित होकर उनसे बोला, क्या आपके पूर्वजों ने कभी भिखारियों की तरह भोजन स्वीकार किया है? बुद्ध ने अपने क्रोधित पिता की ओर शांति से देख कहा, पिताजी, मैं मेरे सांसारिक पूर्वजों की रीति का पालन नहीं कर रहा हूँ। मैं बुद्ध की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। अतीत में पिछले सभी बुद्धों ने लोगों को शिक्षाओं का पालन करने को प्रेरित करने के लिए भोजन की भीख मांगी। तब बुद्ध ने राजा को धर्म की कुछ मूल बातें समझाईं, जिससे राजा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों से महल में भोजन स्वीकार करने के लिए कहा। महल में स्वादिष्ट भोजन समाप्त करने के बाद बुद्ध ने राजा और अन्य लोगों को धर्म की शिक्षा दी। फिर वह अपने 2 वरिष्ठ शिष्यों को लेकर पत्नी और बेटे को मिलने गए। पत्नी बुद्ध को देख बहुत दुखी हुई, परंतु बुद्ध पिछले जन्मों को देख सकते थे। उन्होंने उन्हें अतीत में किए गए उनके अच्छे कार्यों के बारे में बताया और धर्म के बारे में समझाया। बाद में राहुल, जो 7 वर्ष का था, बुद्ध द्वारा बौद्ध परंपरा में पहला नौसिखुआ नियुक्त किया गया। नौसिखुआ वह व्यक्ति है जो प्रशिक्षण में है, लेकिन अभी तक भिक्षु या भिक्षुणी की पूर्ण शपथ नहीं ली है। राहुल के अलावा बुद्ध अपने सौतेले भाई नंद, उनके चचेरे भाई आनंद और देवदत्त और शाक्य वंश के कई राजकुमारों का धर्म का ज्ञान दिया। कपिलवस्तु छोड़ने के कई साल बाद बुद्ध अपने बीमार पिता से मिलने वापस गए। राजा बुद्ध को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बेहतर महसूस हुआ। लेकिन राजा बहुत बीमार थे और 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। सभी बहुत दुखी थे। राजा शुद्धोदन की मृत्यु से प्रजापति गौतमी को बहुत दुख हुआ। वह और कई अन्य महिलाओं ने सांसारिक जीवन छोड़कर बुद्ध के समूह में शामिल होने का फैसला किया। इसलिए वह महिलाओं को बुद्ध के दर्शन के लिए ले गई। उसने उनसे उन्हें भिक्षुणी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध ने इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने भिक्षुणी बनने की इच्छा नहीं छोड़ी। जब बुद्ध महावाहा मठ में निवास कर रहे थे, तो महिला प्रजापति गौतमी और उनकी महिलाओं का समूह मठ में गया और आनंद को बताया। उन्होंने उनकी मदद करने का वादा किया। वह बुद्ध से मिलने गए और उनसे महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध ने फिर मना कर दिया।